ये देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान क्यों गए? हमारा दुश्मन देश में क्या कर रहे हैं? मैं भी इंटरप्ट करूंगा, नहीं, मैं भी इंटरप्ट करूंगा, फिर ये बीच में बोल रहे हैं। भाई मैं कहना चाह रहा हूँ अखिलेश यादव जी की नीति और नियत साफ हो। सवालों का जवाब दे दो। अखिलेश यादव मिलिट्री स्कूल से पढ़े लिखे हैं, उनकी सामरिक समझ बहुत ज्यादा है। मैं आपको पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा, तरीका सही नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ सीधी बात, भाई शुभम द्विवेदी, शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि मिलने क्यों नहीं गए, उन्होंने बोला मैं नहीं जाता, और अभी तक नहीं मिलने गए। क्यों नहीं मिलने गए? क्यों नहीं? अभी तक अखिलेश यादव ने बोला कि भारतीय हिंदुओं को वहां पे हिंदू होने के कारण मारा गया। क्यों नहीं सच को स्वीकार रहे हो? अखिलेश यादव से जब ये कहा गया तो बोला हम डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सच तो स्वीकारिए सर जी। और आज आपका ये सर्वे खुद 75% लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इमरान मसूद को जाके सुन लो, जम्मू कश्मीर परिवर्तित हुआ है। सवाल यह है कि हमें यहीं से हल निकालना है, लेकिन इस मामले का अगर हम देश के अंदर उन्माद पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तब तो फिर वही सफल हुए ना। हमें ही तो बताना है कि वो गलत है और जो वो कर रहे हैं वो गलत है देश के लिए। देखिए अंजना जी, बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा आया है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी 10% लोग खड़े हैं। आप यदि तीसरा सवाल देखेंगे तो आपको लगेगा कि 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में जो प्रतिक्रिया हुई, और रॉबर्ट वाड्रा ने भी यही कहा था। दूसरी बात, मेरे लिए मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं की हत्या हुई और जो पहलगांव में हत्या हुई, दोनों को मैं इस्लामिक आतंकवाद का पर्याय मानता हूं। भारत की सेनाएं पाकिस्तान में घुस करके तो मार देंगी। आप जितने भी डिफेंस के आप एक्सपर्ट से पूछिएगा, वो कहते हैं कि 2.5 फ्रंट वार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक फ्रंट कौन है? पाकिस्तान। दूसरा फ्रंट कौन है? चाइना। जो तीसरा फ्रंट है, जो अंदर में पाकिस्तान और बांग्लादेश पल रहा है 70 साल में, जो अंदर से देश को खोखला कर रहा है, जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मार करके भगा रहा है, जो संभल के अंदर कत्लेआम करके भगा रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि इस देश में हम सिम्टम्स को ये कर रहे हैं। आप बंदूक की लड़ाई से, मैं फिर कह रहा हूं, बंदूक की लड़ाई से जिहाद की विचारधारा को खत्म नहीं कर पाएंगे जब तक जिहाद की असली जड़ तक आप नहीं जाएंगे। यदि मदरसों में 11वीं सेंचुरी का हिदाया बुक पढ़ाया जाएगा दारुल इस्लाम और देवबंद में, तो आतंकवादी ही पैदा होंगे। और इस देश में ऐसे हजारों पॉकेट्स हमने खड़े कर दिए हैं। मुर्शिदाबाद तो आपको सिम्टम है साहब। 24 आप एक मिनी बांग्लादेश आपने अहमदाबाद में देखा, वो क्या आप लड़ाई के अंदर आपकी बहुत सारी सीआरपीएफ के जवानों को आपको वहां घेरना पड़ा, आप उनको ऑपरेशन क्लीन करना पड़ा। 24 परगना से सारे के सारे आधार कार्ड जो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए खड़े हुए हैं, उनकी क्या आप करेंगे? जो पूरे देश में आज के दिन में 5 करोड़ के आसपास आबादी फैल गई, जिनको हटाने की बात चली थी, तो भारत का मुसलमान आकर के सीएए का नारा लगाते हुए शाहीन बाग खड़ा कर दिया था। इस मानसिकता से लड़ने के लिए देश को, और एक अंतिम बात कर दूं, फिर कहेंगे कि आप इतिहास, 15 अगस्त 1948 को, यानी 1 साल बाद आजादी के, माउंटबेटन ने एक चिट्ठी लिखा पंडित नेहरू को कि मैं आज कल आयरलैंड जा रहा हूं एडविना के साथ, उसके बाद कनाडा जाऊंगा। हमने जो आपको सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने का सलाह दिया था, वो बड़ी भारी गलती की थी। और ये जानते हुए कि पाकिस्तानी कमांडरों ने लिख करके दिया है कि हम युद्ध हार जाएंगे, भारत से युद्ध नहीं लड़े। आपकी सेनाएं जीत रही थी, फिर भी हमने आपको युद्ध बंद करने के लिए दिया है। 15 अगस्त 1948 का लॉर्ड माउंटबेटन का चिट्ठी जो मैंने निकाल करके रखा है, ये नेहरू को लिखा। तो ये पाप तो एक ही 563 से ज्यादा देसी राज्यों का विलियन सरदार पटेल ने, क्या बोल रहे हैं, 563 राज्य आ गए, एक राज्य सिर्फ एक प्रोविंस, एक प्रिंस स्टेट नेहरू के पास था। आज भी वो नासूर बना करके पंडित नेहरू छोड़ करके चले गए, और कांग्रेस आज भी उन्हीं के साथ खड़ी रहती है। ये इस देश का दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य है। अंजना जी, मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे उतना मौका दीजिए जितना इन लोगों को बोलने का मौका दिया है। देखिए, जब सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तब सबने यूनानिमसली क्या कहा कि मोदी जी सरकार जो भी फैसला लेगी हम सब आपके साथ में कांधे से कांधा मिला के खड़े रहेंगे, जो आप पाकिस्तान के खिलाफ फैसला लो। अब आपके सी वोटर सर्वे के अंदर भी क्या दिखा रहा है? मोदी सरकार को बदला लेना चाहिए।
उरी या पुलवामा से भी बड़ी कार्रवाई। जी दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा और सुना होगा कैसे जो पहलगाम में हुआ, मुर्शिदाबाद में हुआ, उसको जोड़कर इसके साथ देखा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वक्त बिल संशोधन जो हुआ था उसको लेकर ये उसमें वो दिखाया गया है कि आप हम पे ऐसा करोगे तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये एक हिंदू बहुलक देश है और यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ लोकतंत्र ही चलता है। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना थी जिसको लेकर अभी तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया पाकिस्तान पर। तो उसको लेकर मीटिंग यहाँ पर बैठक चल रही थी और बातें चल रही थी, तो सबने अपने अपने बात बोले। तो देखते रहिए पूरा वीडियो लास्ट तक, आपको आगे सुनने को और मिलेगा। जो एएम के 70% लोगों ने कहा बोलते हैं। बदला लेना चाहिए, उससे भी भारी कार्रवाई। तो किस चीज ने रोका है मोदी जी को? अरे घुस जाइए, खदेड़ डालिए ना पूरी तरह से पाकिस्तान को, आतंकवादी को, उनके सरगना को। क्यों रुके आप? और हम तो ये चाहेंगे कि आप घुस जाइए घर के अंदर, और घुस के निकलना नहीं है। अब उस घर के ऊपर कब्जा करके बैठना है, क्योंकि वो अपनी जगह है। अब वहां से लड़के निकलना नहीं है, घुसिए। मगर यहाँ क्या हो रहा है? आपस के अंदर मुसलमानों को गाली, कश्मीरियों को गाली, आपस में लड़ने के अंदर पूरा देश जब 140 करोड़ की आबादी एक तरफ खड़ी हुई है तो आपस में क्यों लड़ना? आज ही के दिन जो शहीद लेफ्टिनेंट नरवल थे, उनकी बीवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे जाना छोड़ दो, उनका पीछा छोड़ो, और हाँ न्याय हमको चाहिए। इतना बड़ा तमाचा मारा है आपके मुंह के ऊपर, आपको नहीं समझ आता। मगर आप क्या कर रहे हैं? आपके मंत्री आए दिन बीजेपी वाले जा रहे, तुमको कलमा पढ़ने को बोला, तुम्हारा धर्म पूछ के गोली मारा। अरे भाई, जिसने धर्म तो पूछ के वैसी गोली साहब भी मारा वो बोल रहे हैं। इंसान नहीं, दरिंदा है, कुत्ता, क्या उसको ऐसा मारना नहीं ही है? है। वैसी साहब खत्म बोल कर रहे दो। हैं, ओवैसी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल आज सही भी मैंने बात है। उनका इंटरव्यू नहीं, किया। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ना, बिल्कुल सही आज बात है, मैंने ओवैसी उनका साहब ने इंटरव्यू कहा है। किया, उन्होंने 3 बार कहा बिल्कुल कहा कि उन्होंने। आप कलमा पढ़वा रहे थे वहां जी। लोगों से जो नहीं पढ़ रहे थे उनको मारा, वही तो बोल रहा हूं आप मैं। धर्म पूछ कर मार रहे थे। अरे तो मैं वही बोल रहा हूँ जना जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने कलमा पढ़ा के उनको मारा, जब पैंट उतार के मारा, उनको धर्म पूछ के मारा, वो दरिंदे गए, गलत है। उनको आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना ही चाहिए। मगर उनकी भाषा भाजपा वाले क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ 2 लाइन क्यों पे उनके रहना मकसद में आप देखिए, कामयाब कर रहे हैं? मैं- आपके भाजपा के लोग जाते हैं, बोलते हैं मुसलमानों की दुकान में जाएंगे, बोलेंगे चाहे हनुमान 40 पढ़ के दिखा, नहीं पढ़ के दिखाया उसको मारेंगे। कोलकाता के अंदर एक हिंदू डॉक्टर, फिर शुरू हो एक गया मुस्लिम आपका। ये हिंदू मुसलमान नहीं, का नहीं, करना नहीं, शुरू कर रहे हैं। प्रदीप जी, अरे शुरू हो गया। करना वारिस भाई आप कर रहे हैं। कहा गया नहीं, हिंदू सुनिए, मुसलमान बोलने को दीजिए, आप मैं कर आपके रहे बीच में नहीं हैं। बोला। आप कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में अमित शाह ने माना कि हाँ, हमारी कोई गलती, कोई फिर चूक शुरू हो हो चुकी गया। है। अच्छा, चूक हुई, यही पाकिस्तान उसके खिलाफ कोर्ट लोगों ने करेगा। आवाज उठाई। 15 मिनट डेमोक्रेसी वाली में अपनी आपने 3 आइडियोलॉजी महिलाओं बाहर के ऊपर रखिए। एफआईआर दर्ज करवा दिया। चलिए। क्यों दर्ज करवाया एफआईआर पे? क्या 2 लाइन, डेमोक्रेसी में सिर्फ 2 सरकार लाइन। को सवाल करने का देखिए, अधिकार नहीं है? देखिए, आपको? हम तो सवाल देखिए, करेंगे। अरे अटैक करिए ना, देखिए, वारिस पठान खड़ा गाजा है में- आपके साथ। गाजा पूरा में कोई 140 करोड़ की घटना आबादी घटती है, आपके साथ खड़ी हुई है। पूरी आप अटैक दुनिया करिए, का पाकिस्तान को मुसलमान सबूत सड़क पर कर आकर दीजिए के ना। उतर जाता है। पूरी दुनिया का मुसलमान गाजा की घटना के लिए सड़क पर उतरता है। आपने किसी भी आज इस्लामिक भी उतरे, कंट्री हम में लोग इसके उतरे। खिलाफ आपने हमने प्रदर्शन काली होते हुए पट्टी देखा निकाली, है? प्रोटेस्ट भी किया नहीं हमारा। देखेंगे, न हमारा देखा पूरी हुआ तरह से है। विरोध दूसरी प्रदर्शन बात, किया है लेकिन ना। कश्मीर इसको में कर हुआ, रहे हैं। लेकिन हम कश्मीर तो में कर हुआ। रहे हैं, किसी दूसरी भी बात, तरह से दूसरी बात, अपना 10 पाकिस्तान के सेकंड। खिलाफ प्रभु, बोलते हैं। गुरु जी, आप बोल के दिखाओ 10 ना। सेकंड, आप 10 पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। सर, 10 मैं सेकंड, पाकिस्तान मुर्दाबाद 10 बोलता हूँ। बोलो ना। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद अभी बोलता बताता हूँ, अभी आप पे बताता हिम्मत नहीं हूँ, बोलने अभी की। बताता हूँ, आप टाइम मत पाकिस्तान खाओ में बिरयानी मेरा। खाने जाते हो, टाइम मत आप खाओ साड़ी मेरा। लेके चले जाते हो, देखिए, आप शादियों में जाते हो, 10 आप जिन्ना की कबर पे जाते अंजना जी, 10 हो। सेकंड वारिस कबर पठान फायर दीजिए। proud इंडियन मुस्लिम है, अंजना खड़े जी, होके 10 आदमी सेकंड बोल रहे हैं, कबर अंजना फायर जी, आपके दीजिए। शो पे। अगर जरूरत पड़ 10 गई, सेकंड, देखिए, अगर जरूरत पड़ गुरु गई जी, तो बॉर्डर पे आप- भारत के जवान आप के साथ यंग- कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेगा वारिस आप पठान, देखिए, और आप पाकिस्तान लोग- को नष्ट नाबूद करेगा। आप हम लोग तो यंग 1947 लोग से हैं। शहादत देता है। इस आज देश फिर में- फन फरोशी की तमन्ना वारिस भाई, भगवान ये जो के दिल में आतंकवाद है ना- देखना है जोर कितना बाजू है कातिल। मेरा सवाल सरकार से भी और विपक्ष से भी है कि जो अभी अटैक हुआ है, क्या उसी का वेट हो रहा था जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उन्हें उनकी जांच करने के लिए? क्या हम अटैक का ही वेट कर रहे थे? पहले सरकार या विपक्ष में जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो की बात समझ गए। 3 लाइन का जवाब जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत सारे देखिए, सवाल हम इन प्रिंसिपल एनआरसी के पक्ष में हैं और एनआरसी ही इसका सल्यूशन है। विपक्ष के लोग एनआरसी पे हिंदू मुसलमान करते हैं, इसका सल्यूशन एनआरसी का है। हर दिन सरकार इलीगल इमिग्रेंट्स को हटा रही है, इस आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। मेरा सवाल वारिस इस्लाम जी से है। दोस्तों, ये इन्होंने- डिबेट पठान। स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था जहाँ नाम का सब एंकर हैं, सारी पार्टियों के प्रवक्ता को बुलाया गया था। सारे पार्टियों की तरफ से अपने अपने जो भी बयान है दर्ज कराए गए। उन्होंने एक दूसरे का जवाब दिया, सवाल पूछा, लोगों ने भी बातें बोली, जिसको लेकर ये देखा जा सकता है कि सरकार ने अभी भी कोई भी कड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उठाया। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या हमला हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप क्या समझते हैं? सारी चीज़ों को कमेंट करके बताइएगा और ये डिबेट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।